ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो माननीय राजेश जी पांडे और बाकी सारे माननीय मंच पर स्थित जितने हमारे अतिथिगण थे, सभासद और आप सभी लोग जो आज के इस संध्याकालीन सत्र में भगवत गीता और लीडरशिप इस विषय में सुनने के लिए आए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। लीडरशिप के संबंध में भगवत गीता में 5 मुख्य अंग बताए गए हैं। आज इन 5 विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पहला है इंटरपर्सनल स्किल्स। जब हम लीडर की बात करते हैं तो उनके अंदर सबसे प्रमुख गुण होता है इन्फ्लुएंस। लीडर इज वन हु कैन क्रिएट इन्फ्लुएंस। दूसरों के ऊपर जिनका नियंत्रण हो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, उसे लीडर कहते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो युद्ध हुआ, ये 2 प्रकार के लीडरशिप का युद्ध था। दुर्योधन के अंदर लीडरशिप स्किल्स थे, युधिष्ठिर और अर्जुन के अंदर भी थे, लेकिन 2 भिन्न विपरीत मतों वाले लीडरशिप स्टाइल थे। एक अहंकार केंद्रित था और दूसरा अहंकार शून्य। और इसलिए जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो गीता सुनाई गई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों के बीच 18 औक्षहिणी सेनाओं के अंतर्गत, और संपूर्ण पृथ्वी पर साम्राज्य कौन संभालेगा, इस मुद्दे को लेकर यह युद्ध था। हो सकता है आज इस प्रकार का राजनीतिक परिवेश न हो जहां की पूरा विश्व केवल 2 सेनाओं के युद्ध से और उस युद्ध के परिणाम से निर्णय ले पाए कि विश्व का साम्राज्य कौन संभालेगा। लेकिन आज की युद्ध भूमि व्यवसाय, बिजनेस, मार्केट कैप, इक्विटी, रेवेन्यू, बोर्ड का कंट्रोल और इन सब विषयों को लेकर वही युद्ध चल रहा है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध कायम है, लेकिन युद्ध की रूपरेखा कुछ बदल गई, क्योंकि युद्ध के अंदर जो मूल कारण था वो था दुर्योधन और धृतराष्ट्र का अहंकार। और जहां पर अहंकार अटका हुआ है, वो अहंकार आज किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अंदर हो सकता है। उस अहंकार से प्रेरित होकर लोग अगर राजनीतिक नेता हो तो बड़ी बड़ी सेनाओं को कहीं पर तैनात कर सकते हैं। अगर वो कोई बहुत बड़े कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीईओ हो तो अपने अंतर्गत जितने वित्तीय सेना है उसको नियोजित कर सकते हैं। तो इसलिए ये गीता जो सुनाई गई 2 विशाल सेनाओं के
कुरुक्षेत्र में एक दूसरे के सामने अस्त्र शस्त्र से लदे हुए परिस्थिति में और उस युद्ध की परिस्थिति में दो सेनाओं के बीच में 1 घंटे तक जो 700 श्लोक का संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ, यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए लीडरशिप का एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी शिक्षा है। कई बार लोगों को लगता है कि भगवत गीता तो बिजी कॉरपोरेट सीईओ के लिए नहीं है, इसलिए जानबूझकर कृष्ण ने भगवत गीता सुनाने का जो मूल स्थान था वो ऐसे सुंदर हॉल में नहीं चूज किया, युद्ध भूमि में चयन किया जहां सारे खतरनाक अस्त्रों से, ब्रह्मास्त्र इत्यादि से लदे हुए सैनिक खड़े थे, उनके बीच सुनाई। एयरपोर्ट में मैं जा रहा था, एक सज्जन पीछे से मुझे पुकारे, बोले स्वामी जी रुको रुको रुको। मैं रुक गया। मेरे पास आके बोलते हैं, स्वामी जी गीता है क्या? मैंने कहा गीता है लेकिन अभी यहाँ नहीं है, मंदिर में है। वो कहते हैं स्वामी जी अभी मेरी 75 साल हो गई है, मुझे लगता है अभी मैं गीता पढ़ना शुरू करूं। मैंने कहा अच्छा क्या करते हैं आप? वो बोलते हैं मैं सीए हूं। मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या? बोले नहीं, कंप्लीट आराम। तो उन्होंने कहा वेदों में कहा है ना, सनातन धर्म में, कि सब कुछ हो जाए उसके बाद ही गीता शुरू करो। इसीलिए कृष्ण ने युद्ध के पहले गीता सुनाई। सारे युद्ध समाप्त होने के बाद, शमशान भूमि में सबकी चिताओं को अग्नि देने के बाद, अवभृत स्नान के बाद, राज सिंहासन पर युधिष्ठिर को बिठाने के बाद, फिर बैठकर आसन जमाकर पंखा झलते हुए गीता नहीं सुनाई, क्योंकि कृष्ण इस बात का संदेश देना चाहते थे कि गीता वो ज्ञान है जो 4 स्तरों पर हमारे लीडरशिप को साधने में सहायता करती है। सबसे पहले पर्पसफुल लीडरशिप। आपके लीडरशिप के पीछे एक ध्येय होना चाहिए, व्हाई आई शुड फाइट। दूसरा पर्सनल लीडरशिप। लीडर को अपने विचारों और अपनी आदतों पर नियंत्रण होना चाहिए। तीसरे पीयर लीडरशिप। अर्जुन अकेले नहीं, दूसरे सैनिकों के साथ थे, तो आप भी चाहे कॉरपोरेट में हो, समाज में हो, परिवार में हो, जहां पर भी हो, आपके साथ लोग लगे हुए हैं, उनके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस कैसा हो, उनके साथ संबंध कैसे हो। और जब ये 3 पर्पस, पर्सनल और पीयर स्थान पर हो, फिर प्रैक्टिकल लीडरशिप, अर्थात आप अपनी संस्था और कार्य क्षेत्र में अपने लीडरशिप को दिखा सकते हो। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण ने सर्वप्रथम अर्जुन को अपने ही उदाहरण से इंटरपर्सनल स्किल्स बताया। और भागवत में वर्णन आता है कि कृष्ण भी स्वयं किस तरह पांडवों की सेवा में लगे थे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुस्तवन प्रणमान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णुम भक्तिम करोति नृपतिस चरणारविंदे। भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर कलकत्ता, जहाँ पे हमारे 25,000 के ऊपर बुक्स हैं, जहाँ एमए और पीएचडी दिया जाता है, एक विषय है श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत से संबंधित लीडरशिप। श्री कृष्ण ने पांडवों का सर्वेंट लीडर बन के उनकी सेवा की, इसका वर्णन आ रहा है इस श्लोक में। कभी सारथी बने, कभी पार्षद बने, कभी दूत बने। कृष्ण ने पांडवों के
विभिन्न प्रकार से सेवाएं की। स्निग्धेषु, स्निग्ध शब्द आता है स्नेह से। स्नेह शब्द का अर्थ होता है घी। घी की विशेषता क्या होती है? घी जल जाता है और घी जलकर दीपक प्रज्वलित करता है। स्नेह का अर्थ होता है कि खुद दर्द सहन करके दूसरों के दर्द को दूर करो। ये एक प्रेम का परिलक्षण है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर आपको योद्धा बनना हो, लीडर बनना हो, तो सर्वप्रथम आपका दृष्टिकोण समदर्शी होना चाहिए। दूसरों को किस दृष्टिकोण से आप देखते हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लीडरशिप में एक सबसे बड़ी बाधा है बायस, पूर्व निर्धारित मत किसी के विषय में। ये तो ऐसे ही होंगे, वे तो वैसे ही होंगे, ये तो ऐसे ही होंगे। तो इसलिए गीता में क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। पंडित जो कि समदर्शी है, वो विद्या रूपी ज्ञान से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को, जैसे कुत्ते को, हाथी को, विद्वान को, सभी को एक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि सभी के अंदर वो आत्मा को देखते हैं। तो जब आत्मा प्रधान हो तो हम ऊंच और नीच की भावना नहीं रखते। आज समाज में एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि हम आर्थिक, सामाजिक, जातिपात इत्यादि के आधार पर लोगों का मूल्यांकन करते हैं, ऊंच नीच भेदभाव करते हैं। यह हमारे आदान प्रदान में बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। समाज में माता पिता तनाव में रहते हैं कि हमारे बच्चों को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने ही नंबर आए। क्योंकि विद्या का मूल अर्थ है ज्ञान संपन्न करके आपके चरित्र में परिवर्तन लाना, केवल पेपर की डिग्री देना नहीं। विद्या का मूल पर्याय था कि आपके चरित्र में परिवर्तन लाना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना, केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं। हमारे एक मित्र कॉन्फ्रेंस में गए, उन्होंने अपने एक दूसरे कलीग का बिजनेस कार्ड देखा और वो बिजनेस कार्ड में लिखा हुआ था नाम और उसके नीचे उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा था PhD BF। वो बोले यार ये क्या है? तो उसने कहा PhD बट फेल। उसने कहा ये तो विचित्र कार्ड है, मैंने कभी ऐसा डिग्री देखा ही नहीं। वो बोले मुझे PhD नहीं बनना था, पिताजी ने जबरदस्ती किया। क्यों? क्योंकि मेरा एक कजिन PhD था और बोले वो PhD तो आप नहीं रहोगे तो हमारी नाक कट जाएगी। उस चक्कर में मुझे PhD में घुसना पड़ा। एंट्रेंस के 2 साल बाद समझ में आया कि हमारे नसीब में नहीं है। मैं निकल गया वहां से, फिर भी प्रेशर आया कि कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए। तो वहां बिना PhD के जाएं तो लोगों को लगेगा घुस गया जबरदस्ती, इसलिए मैंने PhD लगा दिया। लेकिन ट्रूथफुल होने के लिए आगे BF भी जोड़ दिया। लेकिन बताऊं क्या असली बात, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ये BF PhD के आगे का डिग्री है, इसलिए आज तक कभी किसी ने पूछा ही नहीं वो क्या है। आप पहले व्यक्ति हो जो पूछ रहे हो। तो लोग आज समाज में ये नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और इसके कारण अपने क्षमता के अनुसार योगदान नहीं दे पाते। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। विश्व के कई राष्ट्र हैं, केवल 20% राष्ट्र अंग्रेजी बोलते हैं।
लेकिन भारत के लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाने का ज़्यादा खेद करते हैं। आप रशिया, हम लोग तो इस्कॉन में है, तो हमारे पास तो विश्व के सभी राष्ट्रों के भक्त लोग हैं। रशिया के हैं, यूरोप के हैं, जापान के हैं, चाइना के हैं, किसी को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन बिंदास खुश रहते वो अपनी अपनी भाषा में। अगर इंग्लिश में बोलो, बोलते हैं आप मेरी भाषा का ट्रांसलेटर ढूंढ के लाओ, दैट इज योर प्रॉब्लम, है कि नहीं? तो उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं होती। लेकिन पता नहीं हम लोग क्या क्या सॉफ्टवेयर फिट हो गया है कि जब तक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में न जाए तब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं, जैसे कि वो कोई गीता का श्लोक हो। बॉम्बे में होटल प्रेसिडेंट है, 5 स्टार होटल, इतना ज़्यादा हर आइटम का रेट है कि रेट देख के पेट भर जाए। उस होटल के बाहर एक ठेले वाले ने अपना ठेला लगाया समोसा बेचने के लिए और ठेले के नाम दे दिया होटल वाइस प्रेसिडेंट। तो उसने ये नहीं सोचा कि ये प्रेसिडेंट है तो इसके आगे मैं क्या करूं। वो पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम कर रहा है, मेरी क्षमता के अनुसार मैं क्या कर सकता हूं। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, लीडर को चाहिए कि सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास हो, फिर उस आत्मविश्वास के आधार पर वो दूसरों के साथ आदान प्रदान करने की क्षमता रखे, जिसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। और इंटरपर्सनल स्किल्स अर्थात दूसरों के स्वभाव के अनुसार आपको उनके साथ आदान प्रदान करना है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान आपको करना है वो ये कि आपको बहुत अधिक सहनशील होना है। यू नीड टन्स ऑफ टॉलरेंस, यू नीड टॉलरेंस टू कोप विद अदर्स। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्य तान् तितिक्षस्व भारत। कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे साल के विभिन्न मौसम आते हैं और जाते हैं, वैसे हमारे जीवन के सुख और दुख के क्षण आएंगे और जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? जब हमारी इंद्रियां किसी इंद्रिय विषय के साथ आदान प्रदान करे, when the sense interact with sense object, तब हमारी अपेक्षा होती है कि हर आदान प्रदान के माध्यम से सुख ही मिले। जब नेत्र किसी रूप के साथ, जिह्वा किसी स्वाद के साथ, हमारी श्रवण इंद्रिय किसी शब्द के साथ संपर्क करे, हमें लगता है उस संपर्क से सुख ही मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग भी गणित जानते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? 50% ही है सुख का, बाकी 50% दुख का है। ध्यान से सुनो तो हो सकता है वो स्तुति करे, हो सकता है गाली भी दे। तो जैसे ही कोई कुछ बोलने लगे 50% चांस है कि वो गाली हो। तो सही अपेक्षा के साथ चलोगे, फ्रस्ट्रेशन कम रहेगा। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि भाई, जब इस समाज में आप लीडर हो तो दूसरों के साथ आपको आदान प्रदान करने की शैली सीखनी है। उसके लिए आपको सहनशीलता अपने सिस्टम में अपनाना आवश्यक है। बिना सहनशीलता के, संयम के, पेशेंस के, धैर्य के हम लंबे समय तक कोई भी श्रेष्ठ कार्य कायम नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य आश्रम की मैं बात बताता हूं। पुणे में मंदिर में भी मैं एक कथा में बता रहा था। 93 में मैं ज्वाइन हुआ इस्कॉन, लगभग 30 वर्ष पहले। ज्वाइन होने के बाद मुझे सबसे पहले, जैसे आज इंट्रोडक्शन में बताया, मुझे किचन में भेज दिया गया था। अब मैं बीटेक IIT इसलिए नहीं किया था कि किचन में जाऊं।
लेकिन आश्रम में आए हैं तो सेवक बने हैं, तो सेवा करने जहाँ भेज दिया चले गए। तो किचन में हम सेवा कर रहे थे, तो उस समय एक साधु महात्मा ज्वाइन हुए, नए नए मेरे साथ। अच्छा 6.5 फुट का अट्ठा कट्टा आदमी था, उसको भी भेज दिया किचन में। तो मैं वहाँ पर इंचार्ज था, तो मैंने उसको चपाती लगाने में लगा दिया। मुझे लगा अच्छा तगड़ा है तो आटा वाटा अच्छा लगाएगा। 1 हफ्ता चपाती बनाने के बाद वो मेरे पास आके कंप्लेंट करता है, बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? वो कहता है मैं जब गांव में खड़े होकर लेक्चर देता हूँ, पूरा गांव खड़ा होता है। लेक्चर देने की क्या कला है मेरे अंदर, तुम लोग मेरा टैलेंट पहचाने बिना मुझे किचन में भेज दिए। मैं इस्कॉन में ज्वाइन हुआ था सनातन धर्म का प्रचार करने, चपाती बनाने नहीं। तो मैंने कहा मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं भी तो चपाती बना रहा हूं। तो आप और मैं चर्चा करके क्या होगा, आप इंचार्ज को बताओ। वो कहते हैं नहीं नहीं, उनको बताएंगे तो लेक्चर देगा, सरेंडर हो जाओ करके, तो इसलिए आप ही को बताऊंगा। फिर 1 हफ्ता वो टॉलरेट किया, फिर आया कंप्लेंट किया। 1 महीने के बाद आके बोलता है मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं बोला घर जा रहे हो। घर क्यों जा रहे हो? अरे मैं इस्कॉन में आया था सनातन धर्म का प्रचार करने, चपाती बनाने नहीं। निकल गया। रोकने का प्रयास किया मैंने, नहीं रुका, निकल गया। 10 साल बाद एक प्रोग्राम में मिला, भागा हुआ मेरे पास आया, बोला मंदिर से निकलने के बाद शादी हुई, शादी होने के बाद पत्नी का बैक पेन हो गया, घर पे रोज चपाती मैं ही बनाता हूं। और कहने लगा उसी समय थोड़ा टॉलरेंस होता तो अच्छा होता था। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन को स्टार्टिंग में ही, जैसे ही 11वें श्लोक में दूसरे अध्याय का गीता शुरू किए, 12वां नत्वेवाहम जातुनासम, 13वां देहिनोस्मिन यथा देहे, 14th श्लोक मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तुरंत 4थे श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया, अर्जुन मैं तुम्हारा सारथी हूं, इसका मतलब ये नहीं यू एक्सपेक्ट मी टू डू मिरेकल्स। ड्राइव करूंगा लेकिन युद्ध आपको करना है। ये मत सोचो क्योंकि मैं ड्राइवर हूं पीछे बिस्तर लगा के तुम सो जाओ और खर्राटे मारो। चुनौतियां आपको उतनी ही मिलेगी। कृष्ण आपके साथ हैं, गीता आपके साथ है, इसका अर्थ ये नहीं कि चुनौतियां कम हो जाएंगी, लेकिन चुनौतियों को सामना करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को कहते हैं लीडरशिप नीड्स इंटरपर्सनल स्किल्स। इस संदर्भ को लेकर कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की घटना है। कर्ण के साथ युद्ध चल रहा था। कर्ण ने युधिष्ठिर महाराज पे इतना आक्रमण किया, युधिष्ठिर महाराज भागे भागे अपने सारथी के साथ कैंप में आ गए, विश्राम करने लगे, घाव को ठीक करने लगे। अर्जुन घबरा कर ढूंढने लगे युधिष्ठिर महाराज कहाँ हैं। युधिष्ठिर कहीं मिले नहीं, कृष्ण को कहा कैंप में लेके चलिए। कैंप में आए, देखे युधिष्ठिर महाराज हैं। अर्जुन को सांत्वना मिली कि युधिष्ठिर महाराज सुरक्षित हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को देख के कहा, अर्जुन कर्ण को मार के आए हो ना? युधिष्ठिर ने कहा नहीं, आप युद्ध भूमि में नहीं थे, घबरा के मैं भागा भाग आ गया, कर्ण को तो मैं मिला ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज उत्तेजित होकर बोलते हैं, अरे क्या नालायक क्षत्रिय हो तुम, हाथ में गांडीव लेके घूम रहे हो, कर्ण को मारने का दम नहीं तुम्हारे अंदर, कायर कहीं के, तुम भी बेवकूफ, तुम्हारा गांडीव भी बेकार। अर्जुन को अचानक क्रोध आ गया, गांडीव पर अपना बाण रखा, बाण को साध कर युधिष्ठिर महाराज के सर पर निशाना लगाकर कृष्ण को देख के अर्जुन कहते हैं, कृष्ण मैंने व्रत लिया है कि कोई मुझे गांडीव को गाली दे मैं उसको समाप्त कर दूंगा, आशीर्वाद दो, मैं युधिष्ठिर को मारना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन गीता सुनाई दुर्योधन को मारने, युधिष्ठिर को नहीं। कृष्ण भी अचानक टेंशन में आ गए कि यार गीता तो सुनाया
लेकिन उसका परिणाम कुछ और हो रहा है। तो ये मत समझिए कि गीता सुनाने के बाद एवरीथिंग वेंट एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। गीता सुनाने के बाद भी युद्ध चलता रहा, अंदर भी चलता रहा। कभी कभी परिवार के अंदर युद्ध को संभालना ज्यादा कठिन होता है। तो अब कृष्ण को बहुत शीघ्र सोचना था क्योंकि समय कम था। अर्जुन ने निशाना साध लिया था, युधिष्ठिर इतिहास हो जाते वहीं पे। और सोचो क्या हेडलाइन बनता। तो कृष्ण तुरंत कहते हैं, अर्जुन बाय द वे, शास्त्र में दूसरों को वध करने के 2 तरीके बताए गए, पता है क्या? तो अचानक क्वेश्चन डाला। अर्जुन को इसका आंसर नहीं पता था, तो बाण को नीचे रख के बोलते, क्या 2 तरीके हैं? कृष्ण ने कहा, एक, दूसरों को वध करना है तो बाण से, अस्त्र से, शस्त्र से। अर्जुन ने कहा, फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका दूसरों को मारना, उनकी आलोचना करना, उनकी कठोर शब्दों में भर्त्सना करना, गालियां देना। अर्जुन ने कहा, आई प्रिफर द सेकेंड, नीचे रख दिया। युधिष्ठिर को भरपूर गाली दिया, शायद जीवन भर सेव करके रखा था। इतने वर्षों से जो जो वृत्तांत याद थे सब निकाल दिया, जी भर के गाली दी। आधा घंटा गाली देने के बाद अचानक होश में आए, युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया, आप तो मेरे सम्मान के पात्र हो, आपकी आलोचना की। और फिर उत्तेजित हो गए, अर्जुन उठे, हाथ में तलवार ली, तलवार को अपने ही गले पर रख के कृष्ण को देख के कहते हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं अपना आत्महत्या करना चाहता हूं। कृष्ण ने सर पीट लिया। यार प्रॉब्लम नंबर 2, अभी तो बड़ी मुश्किल से एक प्रॉब्लम से बचे, दूसरे में उतर गया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन बाय द वे, आत्महत्या करने के शास्त्र में 2 टाइप बताए गए। अर्जुन ने कहा, अरे कृष्ण, एक साथ सब पब्लिश करते तो अच्छा हो जाता था, ये 2 तरीके क्या हैं? कृष्ण ने कहा, एक आत्महत्या करने का तरीका है अस्त्र से अपने आप को मारो, दूसरा शब्दों से अपनी ही स्तुति और अपना ही गुणगान दूसरों के सामने करते रहो, डींगे हाँकते रहो, ग्लोरीफाई योरसेल्फ, ढिंढोरा पीटो अपना ही। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा, तलवार नीचे रख दिया। फिर अर्जुन शुरू हो गया, जो कुछ भी पांडवों के पास है मेरे ही कारण। और एक एक करके स्टार्ट किया उसने, सुनाता रहा। कृष्ण ने कहा, बस हो गया। तो इस प्रकार कृष्ण को पांडवों के बीच भी समस्याओं का समाधान करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता था। तो श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के ही ड्राइवर बने। और उस समय ड्राइवर बनने का अर्थ क्या होता था? ड्राइवर बनने का अर्थ यह है कि सारथी सामने, योद्धा पीछे, और युद्ध भूमि में इतनी ध्वनि, इतनी आवाज होती थी कि कोई शब्दों से नहीं बता सकते कि दायां मुड़ो बायां मुड़ो। योद्धा अपने पैर से सारथी को दाईं तरफ अगर पैर दे तो समझेगा दायां मुड़ना, बाईं तरफ पैर मारे तो समझा। तो कृष्ण लगातार 18 दिन अर्जुन के लातें खा रहे थे। कृष्ण ने अपने उदाहरण से बताया, लीडर बनना हो तो सर्वेंट लीडर, और उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि इतनी शक्तिशाली, जो वहां पर योद्धा खड़े थे उनके बीच अर्जुन कोई कम प्रभावशाली नहीं थे।
लेकिन अर्जुन के मन में द्वंद्व उठा कि मैं युद्ध क्यों करूं। अर्जुन हैड द स्किल टू फाइट बट ही लॉस्ट द विल टू फाइट। और आज के शैक्षणिक पद्धति में हमें चाहिए कि जो 27 करोड़ स्टूडेंट्स केजी से 12th के बीच शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके अंदर स्किल तो दिया जा रहा है, लेकिन जीवन के विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जब परिस्थिति अचानक परिवर्तित हो, बदल जाए, तो ऐसे परिस्थिति के बदलाव के बीच जब उनकी आइडेंटिटी बदल जाती है, उस आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ कैसे डील करें, उस व्यक्तित्व परिवर्तन के साथ कैसे हम झेलें। जैसे अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को देख के अर्जुन के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ गई। अर्जुन ने सोचा भीष्म तो हमारे पितामह हैं, द्रोण तो हमारे गुरु हैं, उनका सम्मान करना, प्रेम करना मेरा कर्तव्य है, योद्धा की तरह मारूं कैसे मैं। तो इसलिए डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है आइडेंटिटी का अचानक बदल जाना। जब मार्केट बदलते हैं, जब धंधे में लॉस होता है, जब ऑफिस और प्रोफेशन में प्रमोशन नहीं होता, कोई पद से च्युत होना पड़ता है, कभी कोई संबंध स्खलित होता है, किसी का लव अफेयर ब्रेक हो जाता है, कितने ही ऐसे अचानक तात्कालिक परिस्थितियां हमारे जीवन में हमारे ऊपर ला दी जाती हैं। और तब ऐसे खतरनाक अनअपेक्षित परिवर्तन के बीच हम लोग समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो इसलिए अर्जुन तो बाहर के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे, जीवन भर एक भी युद्ध नहीं हारे थे, लेकिन कृष्ण दिखाना चाहते थे कि चाहे बाहर के युद्ध में जीतने के लिए सक्षम योद्धा कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, लेकिन जब तक आंतरिक युद्ध में विजय प्राप्त न करे, तब तक बाहर के कितने भी युद्ध के लिए तैयारी हो, कभी भी वो फिसल सकता है। वियतनाम का वॉर था, अमेरिका के लोगों को वो लोग उसमें भर्ती कर रहे थे। एक हमारे मित्र, जबरदस्ती उनको डाला गया, स्टूडेंट थे वो, कॉलेज से उनको ड्राफ्ट किया, 60s की बात है। तो बताते हैं मुझे तो युद्ध करने का बड़ा शौक था ही नहीं, मैं तो डरता था, गोलियां सुन के मैं घबरा जाता था। तो फिर भी जबरदस्ती भेजा गया। युद्ध भूमि में अचानक गोलियां चलने लगी, उनके साथ उनका एक मित्र चल रहा था, मित्र को गोली लगी, वो गिर गया। जब मित्र गिर गया तो हमारे जो योद्धा थे वो अपने मित्र के डेड बॉडी को लेकर अपने सामने कवच बना लिया। बोला यार अगली गोली लगे तो इसी को लगे, इनकी आत्मा को तो शांति मिल चुकी है, और 2-4 गोली लग जाए तो यही मेरे लिए सिक्योरिटी है। ऐसा सोच के उनके डेड बॉडी को सामने रखकर धीरे 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 पीछे भागते हुए आए, और फिर जब अपने कैंप में आए सुरक्षित और गोलियां नहीं चली, आने के बाद मालूम पड़ा कि उनके मित्र को जो गोली लगी थी उससे वो मरे नहीं हैं, अभी भी जिंदा है। लगा था कि मर गए लेकिन जीवित थे। उनको जीवित देखकर आर्मी ने मेरे मित्र को, उसके दोस्त को जान पर खेलकर बैटलफील्ड से बचाने के लिए ब्रेवरी अवार्ड दिया। और इसने कहा कि यार मैंने तो बताया नहीं कि मैं क्यों पकड़ के लाया था, मैं तो बच के आया था और उसको कवच बना के लाया था। तो अर्जुन ऐसे योद्धा नहीं थे। अर्जुन कैसे योद्धा थे? अर्जुन तो पूरे क्षत्रिय थे, युद्ध के लिए तत्पर योद्धा थे, लेकिन ऐसे योद्धा के मन के भीतर भी परिस्थितियों के लेश परिवर्तन मात्र से कितना भय उत्पन्न हो सकता है। सो द क्वेश्चन इज, आर वी रेडी टू फेस सडन चेंजेस इन लाइफ? तो इसलिए पहला ये
पर्सनल स्किल्स। दूसरा कृष्ण देते हैं, लीडरशिप अगर किसी को करना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगा तो लीडरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मन में एक विजन होगा, वो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, दूसरों को कैसे समझाओगे। तो कम्युनिकेशन में रिटन, वर्बल, लिसनिंग, ये तीनों आवश्यक है। कम्युनिकेशन स्किल्स का अर्थ ये नहीं कि हम ही बोलते रहें, दूसरे भी जो बोल रहे हैं उसको सुने समझें। तो कृष्ण गीता में क्या कहते हैं इसके संबंध में? अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। कृष्ण कहते हैं लीडर को किस प्रकार के वाक शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए? सबसे पहले अनुद्वेगकरम, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे दूसरे उद्वेगित न हो। सत्यम, जो सत्य हो। प्रिय, हितम, दूसरों को हितकारी लगे। स्वाध्यायाभ्यसनम, शास्त्र के प्रमाण पर हो। वाङ्मयम तप उच्यते, इसे वाणी की तपस्या कहते हैं। तो ये लीडरशिप का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, कम्युनिकेशन। और कृष्ण गीता जैसे आरंभ करते हैं, पहला श्लोक में ही पुट्स अर्जुना इन प्लेस। क्योंकि अर्जुना को लग रहा था मेरा ये मत है, मेरा वो मत है, मैं युद्ध इसलिए नहीं करूंगा, युद्ध उसलिए नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, पंडित की तरह बात करते हो, लेकिन आप समझ नहीं रहे कि जो आप चर्चा कर रहे हो वो शरीर के स्तर पर है, आत्मा अजर है, अमर है। आप बाण चलाने के लिए क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर भीष्म को मैंने मारा तो आपके अंदर जो पोता है वो मरेगा। द्रोण को मारोगे तो आपके अंदर जो शिष्य बैठा है उसका हनन होगा। यू आर अफ्रेड ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर आइडेंटिटी, क्योंकि आपका भीष्म और द्रोण के साथ शारीरिक स्तर पर कुछ संबंध है, जिसके कारण कुछ आपके व्यक्तित्व तैयार हुए हैं। लेकिन शरीर के भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा के स्तर पर विचार करके आप युद्ध करो। इसलिए शोक मत करो, आप युद्ध करो। तो कृष्ण ने गीता की शुरुआत कर दी अर्जुन को भौतिक, शारीरिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, स्वभाव, वर्णाश्रम इत्यादि इत्यादि स्तरों से उठाकर सीधा आत्मा के स्तर पर ला दिया। Krishna established right at the beginning, the Gita is a conversation to bring you to the spiritual platform, आत्मा के स्तर पर। क्योंकि शरीर और मन के स्तर पर प्रेरणा देने के लिए विश्व में कई ग्रंथ हैं, कई संस्थाएं हैं। तो मैं लोगों को कहता हूं, एक मैं प्रोग्राम में गया था, गोवर्धन इको विलेज की तरफ से हम लोग कई टूरिज्म प्रोग्राम में भेजाते हैं। कोई मुझे पूछ रहा है, अरे आप सैफरन में हो और टूरिज्म के प्रोग्राम में क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अरे आपको पता नहीं क्या स्पिरिचुअलिटी इज टूरिज्म ओनली। अगर स्पिरिचुअलिटी इज टूरिज्म, ये कॉन्सेप्ट तो हमने सुना नहीं। मैंने कहा टूरिज्म क्या है? टूरिज्म शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना।
स्पिरिचुअलिटी क्या? आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो इसीलिए जब तक मृत्यु में किसी को रुचि नहीं और मृत्यु के आगे के जीवन में जब तक रुचि नहीं, तब तक स्पिरिचुअलिटी और मंदिर वगैरह का असली शक्ति क्या है आप समझ नहीं सकते। तो कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्ट कह दिया, भाई अगर आप और मेरी चर्चा अभी होगी तो शरीर, क्षत्रिय धर्म, युद्ध कौशल, धनुर्विद्या, इसके परे हमारी चर्चा होगी, आत्मा के स्तर पर। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बहुत बार लोगों के बीच जब चर्चा होती है तो उस चर्चा का मूल आधार क्या है, जब क्लियर नहीं रहता तो दोनों अलग अलग स्तर पर बातें करते रहते हैं और समझ में नहीं आता उनको कहना है तो क्या कहना। मिडिल ईस्ट में एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च किया किसी ने, उसका बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लगाया। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के अंतर्गत एक बहुत विशाल बिलबोर्ड बनाया जिसके 3 भाग बनाए। फर्स्ट पार्ट में दिखाया कि व्यक्ति ऊंट के ऊपर बैठकर सवार है, सर पे धूप लग रही है, पसीना निकल रहा है और पसीने से परेशान। दूसरे फ्रेम में दिखाते हैं बड़ा मायूस हो गया है, वह मायूस व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत मायूस। दूसरे फ्रेम में दिखाते हैं उसके हाथ में कोका कोला आ जाता है और वो कोला पीने लगता है, कोल्ड ड्रिंक। तीसरे फ्रेम में दिखाया बड़ा प्रसन्न हो गया, लगा कि यार इसको देखकर लोग बहुत खरीदेंगे, लेकिन सेल बढ़ ही नहीं रहा था। जांच पड़ताल की तो लोगों ने कहा भाई ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ अरबी भाषा चलती है और अरबी भाषा लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट पढ़ते लोग। एडवर्टाइजमेंट को भी सब राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं। आदमी के पास कोला है, पी गया, पीने के बाद दुखी हो गया। सुखी आदमी कोला पिया, दुखी हो गया, तो कौन लेगा? तो हो सकता है आपका बेस्ट से बेस्ट जो है आपके पास आइडिया हो, लेकिन उसको कम्युनिकेट ठीक से ना करो तो क्या होगा। मैं जा रहा था, वर्जिन अटलांटिक का एक लॉन्च हुआ था एयरलाइंस, तो डिस्काउंट प्राइस में टिकट मिला था, तो मैं भी जा रहा था लंदन। तो उसी फ्लाइट में कोई व्यक्ति पहली बार फ्लाइट में थे, इंटरनेशनल फ्लाइट में, और मेरे पीछे एक वृद्ध महिला बैठी थी। मैं जप कर रहा था, वो महिला पीछे से मुझे बोलती है, स्वामी जी जप धीरे करो, कृष्ण आपको सुन लेंगे, कहीं पर भी जोर से मत बोलो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे जप करने लगा। फिर वो नया व्यक्ति जो फ्लाइट में बैठा था, तो वो लोग फ्लाइट में दारू बांटने लगे, तो उसने पूछा ये दारू का कितना? उसने कहा फ्री में है। अब फ्लाइट में तो फ्री में मतलब पहले से ले लिया पैसा। तो बोला फ्री, ये फ्री वर्ड सुन के वो बहुत पीने लगा, इतना पी गया, इतना पी गया, जोर जोर से उधम मचाने लगा फ्लाइट के अंदर। तो सब लोग सोच रहे थे यार ये इंटरनेशनल फ्लाइट है कि क्या लोकल बस है, क्या है ये? तो वो इतना जोर से चिल्लाने लगा, पीछे बैठी महिला मुझे फिर बोलती है, स्वामी जी अपने मंत्र के जप से उसको वश में करो। मैंने कहा माता जी ये जप तो मुझे अपने आप को वश में करने के लिए है, मैं उनको कैसे वश में करूं? तो इसलिए जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट अर्जुन को बता दिया, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्येतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये गुह्यतम ज्ञान मैंने आपको बता दिया, अब आपको जैसा सही लगे, उचित लगे, वैसा आप करो। अर्जुन को चॉइस दिया, फोर्स नहीं किया। तो लीडरशिप का अर्थ यह है कि हम न केवल श्रेष्ठ विजन रखें, लेकिन उस विजन को दूसरों तक कम्युनिकेट कैसे करें, संदेश कैसे दें, किन शब्दों का प्रयोग करें, कैसे प्रेरणा दें।
तीसरा स्किल, तो पहला मैंने बोला इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर लीडर को लगता है। तो कृष्ण गीता में 5 विषय बताते हैं। गीता के 5 विषय क्या हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और क्योंकि गीता हम लोगों को सुनाई गई, तो सब्जेक्ट गीता का मेन क्या है? जीव, जो सुन रहा है। तो जीव बीच में है, जीव के ऊपर है ईश्वर, जीव के नीचे है प्रकृति, काल और कर्म। तो गीता क्या है? गीता उस जीव को ज्ञान दे रहा है कि बेटा तेरा अभी का संबंध प्रकृति, काल और कर्म के साथ है। और जीव को लग रहा है वी आर मेड फॉर ईच अदर, प्रकृति, काल और कर्म के साथ ही मेरा सनातन काल तक नाता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं भाई, ईश्वर के साथ भी तुम्हारा संबंध है। तो इसीलिए कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। जिस प्रकृति के ऊपर जीव अपना सत्ता जमाने का प्रयास कर रहा है, कृष्ण कह रहे हैं अरे वो मेरा प्रकृति है, मेरी प्रकृति है वो, मयाध्यक्षेण। इसीलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। अरे मैं हर शरीर के अंदर बैठा हूं, मैं सबका नियंत्रण कर रहा हूं। अपने आप को कंट्रोलर मान के परेशान मत हो जाओ, एंटी डिप्रेशन पिल खाना पड़ेगा। कितना भी प्रयास करो, सब कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन को वर्णन कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के पहले प्रॉब्लम का मूल कारण क्या है समझो, कि मैं इस प्रकृति का शोषण करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कृष्ण वास्तविक भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। So problem solving skills means you first understand the cause of problem and then try to address the solution. The cause of problem क्या है? जीव प्रकृति, काल और कर्म के साथ ही संबंध बनाया है और ईश्वर को औपचारिकता मात्र के लिए हर रोज थोड़ा प्रणाम कर देता है। हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख सब लोग 5 वर्ष की आयु से 85 वर्ष की आयु के बीच कितना घंटा प्रार्थना करते हैं, इसका स्टैटिस्टिक्स निकला है। भले कितना भी कह ले, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, शर्म की बात है कि सारे धर्मों में सबसे कम समय रोज प्रार्थना में हिंदू कम्युनिटी दे रहा है। लज्जा की बात है, ये लज्जा की बात है। तो केवल बोलने मात्र से कुछ होगा नहीं, कई स्टडीज इसके ऊपर निकले हैं। तो हमें चाहिए हिंदू समाज को फिर वास्तविक आध्यात्म की ओर प्रेरित करना है, क्रियान्वित करना है, केवल औपचारिकता मात्र के लिए नहीं, सामाजिक स्वीकृति के लिए नहीं। उनकी श्रद्धा ऐसी प्रार्थना में, ऐसे तत्व ज्ञान में, ऐसे जीवन शैली को अपनाने में होनी चाहिए। अदरवाइज वी विल लूज द पीपल। और यह छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 विषय हैं। हिंदू लोग मानते हैं, गीता को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जीव का ईश्वर और प्रकृति और काल और कर्म के बीच में कैसे चक्कर चल रहा है,
इसको कोई हिंदू डिटेल में समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। ये बहुत डिटेल्ड विषय है। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि मैं प्रॉब्लम में कैसे आया, और फिर बाकी सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसको समझना। दुर्योधन सहदेव के पास आते हैं। सहदेव को आके कहते हैं, सहदेव तुम कितने बड़े ज्योतिषी हो, आप ऐसा कोई यज्ञ बताओ जिसको करके हम लोग जीत जाएंगे। सहदेव भी बेचारे बड़े सरल थे और वो जमाना ही कुछ अलग था। कह दिया, अमावस के दिन काल बलि यज्ञ कर लो, आप लोग जीत जाओगे। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होकर सोचा, कल अमावस है, तैयारी करते हैं। तैयारी में जुट गए। कृष्ण फिर सर पीट लिए कि यार ये पांडवों को कितना भी मैं हेल्प करता हूं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहते। कृष्ण ने कहा, छोड़ो अभी मुझे ही कुछ करना होगा। तुरंत सब पंडितों को बुलाया और कहा कि पितरों का यज्ञ तर्पण मुझे करना है। तर्पण पूजा आरंभ कर दी। एक पंडित दूसरे को कहते, अरे कृष्ण ये तर्पण करवा रहे हैं पितरों का, लेकिन अमावस तो कल है, आज क्यों करवा रहे हैं? दूसरे पंडित ने कहा, कृष्ण है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तीसरे ने कहा, शायद नया वर्जन कुछ निकला होगा कैलेंडर का, जो एडिशन अपने पास नहीं होगा, कृष्ण है उनको एक्सेस होगा शायद, सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते रहते हैं आजकल। फिर पंडित ने कहा, जो कुछ भी हो, तर्पण अमावस के दिन कल हो आज हो, दक्षिणा तो उतनी मिलेगी ना, ज्यादा क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, करो भाई। तो सब लोग अपना कर रहे थे, पितरों का तर्पण चल रहा था। लेकिन दो लोग बड़े परेशान थे, सूर्य और चंद्र। सूर्य ने चंद्र को बोला, चंद्र अमावस कब है? चंद्र ने कहा, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो कल है। सूर्य ने कहा, आज क्या हो रहा है फिर, कृष्ण क्या कर रहे हैं? चंद्र ने कहा, गलती होती है, बड़े बड़े लीडर भी करते हैं गलती। तो सूर्य ने कहा, नीचे जाके बताएं क्या? बोले, हाँ फीडबैक भी देना जरूरी है। तो फिर दोनों नीचे उतरे। कृष्ण को कहा, थोड़ा साइड में आएंगे क्या? कृष्ण का क्या हो गया भाई? बोले, नहीं कुछ बताना है, प्राइवेट में बताना है। तो कृष्ण बगल में आए। सूर्य और चंद्र उनको फुसफुसा के बोलते हैं, प्रभु तर्पण कर रहे हो, अमावस के दिन होता है, अमावस कल है, आज नहीं। कृष्ण ने कहा, सूर्य चंद्र अमावस क्या है पता है क्या? जब सूर्य और चंद्र एक लाइन में खड़े हो वो अमावस है। अभी आप मेरे सामने एक लाइन में खड़े हो, आज अमावस है। कृष्ण ने तुरंत पांडवों को बुलाया, बोला अभी यज्ञ करो काल बलि। तो तुरंत ही पांडव आकर काल बलि यज्ञ उसी दिन कर दिए, सूर्य और चंद्र के सामने। दुर्योधन कैलेंडर के हिसाब से अगले दिन करता बैठा। उसको पता नहीं कृष्ण ने पहले ही मैच फिक्सिंग कर दिया था। तो कृष्ण कितने ही बार बीच बीच में हस्तक्षेप करके प्रॉब्लम सॉल्विंग किए। तो लीडर का अर्थ ही ये होता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स हों। तो इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और चौथा हाई इमोशनल कोशेंट, संवेदनशीलता होनी चाहिए। एक रिसेंट में मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक बिजनेस मैगजीन में या किसी एमबीए के प्रोफेसर ने लिखा था आर्टिकल। कह रहे थे, आज कॉरपोरेशंस में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, चीफ एम्पैथेटिक ऑफिसर चाहिए, जो कि लोगों के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त कर सके। तो EQ अर्थात इमोशनल कोशेंट, रिलेशनशिप जब मेंटेन होंगे तब व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से लोगों की कार्य के प्रति, व्यवसाय के प्रति एक संतोष की भावना बड़ी रहेगी। तो कृष्ण भी अर्जुन को जब संबोधित करते हैं
तो कई बार बहुत प्रेम से संवेदनशीलता के साथ हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया। हंत अर्थात प्रेम से, अर्जुन मैं जानता हूं कि आप परेशान हो, लेकिन ध्यान से सुनो, है कि नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को बहुत प्रेम से समझाया। पूरा गीता समझाने के बाद अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, क्या आप ये गीता समझ गए? फिर कहते हैं, अगर नहीं समझे तो मैं वापस फिर से पूरी तरह समझाने के लिए तैयार हूं। ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा, नहीं समझे क्या? नालायक, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझे। कृष्ण कहते हैं, पूरा समझाने के बाद अगर आप कहो तो मैं फिर दोहराऊंगा, बार बार समझाऊंगा। तो इसलिए हाई ईक्यू, इमोशनल कोशिएंट, अर्थात हर व्यक्ति के प्रति सम्मान। कृष्ण भले अर्जुन से अधिक प्रेम करते थे, लेकिन सभी पांडवों के प्रति उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान था। और पांडवों के बीच भी कभी तनाव उत्पन्न होता, कृष्ण हस्तक्षेप करके उसको संभाल लेते थे। भीमसेन के मन में एक बार संदेह उत्पन्न हुआ कि पांडवों में अर्जुन का अधिक सम्मान होता है। संगीत के कोई भी कार्यक्रम में अर्जुन को बुलाते हैं गाने वाने के लिए। सारे कल्चरल इवेंट्स में अर्जुन छाया रहता है। मुझे कभी नहीं बुलाते, मुझे केवल मारपीट करने बुलाते। किसी का सर फोड़ना हो, किसी राक्षस को सही तरीके से ठीक करना हो। तो भीमसेन ने सोचा, मैं भी संगीत का विशारद बनूंगा। और इंद्रप्रस्थ के सबसे बड़े संगीत विशारद के पास जाके बोलते हैं, मुझे संगीत का विशारद बनाओ। अभी संगीत के शिक्षक घबरा गए, क्योंकि भीम को देख के समझ गए कि कोई दूर दूर तक आशा नहीं थी। लेकिन कौन बोले, मरना है क्या? तो भीमसेन ने कहा, 6 महीने के अंदर तुम मुझे सिखाओ, उस्ताद बनाओ, समझे क्या? बोला हाँ हाँ। और भीमसेन रोज इंद्रप्रस्थ के मुख्य द्वार के सामने बैठकर जोर से चीखते थे। उनको लगता था उनकी प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन पूरे इंद्रप्रस्थ में भूकंप मच जाता था। लोग आके युधिष्ठिर को कंप्लेंट किया, समझाओ भाई को भैया। युधिष्ठिर ने कहा, कौन फीडबैक देगा इसको, जो देगा मरेगा। फिर सबने मिलके द्रौपदी को कहा, तुम थोड़ा समझाओ। द्रौपदी ने कहा, भीमसेन संगीत बहुत दिव्य विद्या है, ऐसे सबके सामने नहीं गाया जाता। दूर पर्वत के ऊपर वन के अंदर बैठकर गाओ। तो वन के अंदर दूर जाकर वो बैठ गए। दूर दूर तक कोई नहीं था। एक दिन भीमसेन चिल्ला रहे थे, अचानक कोई व्यक्ति झाड़ियों के बीच से निकल के आया, भीमसेन को देखा, फिर मुड़ के भागने लगा। भीमसेन बोले, कौन है, रुको। पकड़ लिया जाके, कौन है बताओ। वो बोले, घबर नहीं मैं नहीं बताऊं। अरे बताओ। तो वो व्यक्ति घबराते हुए बोला, मैं एक धोबी हूं, मेरा गधा गायब हो गया था, आपकी आवाज सुन के मुझे लगा गधा मिल गया, खुश होके मैं आया था। उस दिन भीमसेन रिटायर हो गए। थर्ड पार्टी से फीडबैक ऑनेस्ट रहता है, इसलिए कहते हैं इंपैक्ट असेसमेंट थर्ड पार्टी से करना चाहिए। तो फिर एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन को कहा कि भाई कृष्ण को एक संदेश दे के आओ द्वारका में। भीमसेन ने कहा, थोड़ा प्रसाद पाके जाता हूं। प्रसाद पाने के बाद भीमसेन को नींद आ गई, बोले थोड़ा सो के जाता हूं। सोने गए तो घनघोर निद्रा आ गई। द्वार पे खटखट हुआ, भीमसेन ने द्वार खोला, युधिष्ठिर खड़े थे। बोले, कृष्ण को संदेश दिया कि नहीं? भीमसेन बोले, नहीं मैं जा नहीं पाया, मैं सो गया। युधिष्ठिर चिल्लाने लगे, नालायक तुम तो आलसी हो, हमेशा ऐसे करते हो। सूर्यास्त के पहले कृष्ण नहीं आएंगे तो सब चौपट हो जाएगा। भीमसेन द्वार बंद किए, रो रहे लगे जोर जोर से, अरे कृष्ण, अरे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। युधिष्ठिर महाराज बड़े क्रोधित हैं, सूर्यास्त के पहले आप नहीं यहां प्रकट हुए तो फिर
युधिष्ठिर महाराज की आंखों के सामने मैं गिर जाऊंगा। हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपको बुलाने नहीं आया, लेकिन आप प्रकट हो जाइए। रोने लगे, चिल्लाने लगे। द्वार पे फिर खटखट हुआ, खोले, सामने युधिष्ठिर खड़े थे। युधिष्ठिर बोले, अरे भीमसेन, तुमने मुझे झूठ कहा, तुम बोले द्वारका नहीं गए, लेकिन गए थे, कृष्ण आ गए, देखो। भीमसेन ने देखा कृष्ण खड़े। भीमसेन ने कहा, अरे कृष्ण आप कैसे आ गए? कृष्ण ने कहा, अरे आपने इतना बड़ा संगीत विशारद लगाकर जब जोर जोर से रियाज किया, उससे मैं इंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन निस्सहाय होकर आप प्रेम से जब मुझे नम्र होकर पुकारे, आपके आंसुओं से और आपके इस प्रार्थना से प्रभावित होकर मैं प्रकट हो गया हूं, क्योंकि मैं भक्तों की भावना से प्रकट होता हूं। तो इसलिए कृष्ण वहां पर सभी पांडवों के बीच संवेदनशीलता रखते थे। यशोदा माई ने जब कृष्ण को कहा, भाई गोचारण के लिए जा रहे हो, मैं आपको जूते बनवा के रखी हूं, नए नए जूते पहना दूंगी आपको। कृष्ण कहते, मैया 9 लाख गायें हैं जिनको लेके मैं जाने वाला हूं, वो 9 लाख गायों की भी जूते होंगे क्या? यशोदा माई ने कहा, पागल हो गए क्या? 36 लाख जूते कहां से लाऊंगी मैं? कृष्ण ने कहा, अगर वो गायें जूते नहीं पहनेंगे तो मैं कैसे पहनूंगा? तो मैं नहीं पहन सकता। तो जब गायों को इस बात की जानकारी मिली कि अगले दिन सुबह कृष्ण अरुणोदय की वेला में हमें लेकर गोचारण के लिए जाएंगे, और कृष्ण के बड़े कोमल पग बिना पादुका के होंगे, तो ब्रज के कांटे, ब्रज के कंकड़ वो श्री कृष्ण के चरणों को लगकर कितनी पीड़ा पहुंचाएंगी, इस बात को सोचकर रात्रि भर वो 9 लाख गायें पूरे ब्रज के कोने कोने में भागती चली गईं, और सारे कंकड़ों को तोड़ तोड़ कर, जैसे हमारे दीन बंधु प्रभु कहते हैं, ब्रज के रज को जॉनसन बेबी पाउडर जैसे कर दिया, सॉफ्ट। इसलिए ब्रज रज जो है आज भी आपको मिलेगा बड़ा कोमल। ये भावनाओं का आदान प्रदान था। कृष्ण के मन में संवेदनशीलता थी गायों के प्रति। गायों ने भी सोचा आदान प्रदान करना चाहिए। तो ये लीडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हाई EQ, और कृष्ण भी इसी प्रकार सेवारत थे। और 5वां जो लीडरशिप स्किल गीता में कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, तो जैसे आपके इस पोस्टर में दिया गया है, यद्यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत् एवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कृष्ण ने वही किया कि अगर गायों को जूते नहीं, हम भी नहीं पहनेंगे। सो कृष्ण वॉज एक्टिंग एज द परफेक्ट एग्जाम्पल। और 5वां लीडरशिप स्किल, कोचिंग एंड मेंटरिंग। क्योंकि लीडरशिप का मतलब यह नहीं कि डोमिनेट, कंट्रोल। लीडरशिप का अर्थ है इंस्पायर, प्रेरणा दो, गाइड करो, कोच करो, ज्ञान दो। तो बचपन में कृष्ण ने बहुत से असुरों का वध किया, द्वारका में भी बहुत असुरों का वध किया, लेकिन सबसे महान युद्ध जो महाभारत का सबसे ब्रांडेड युद्ध जो है, द्वारका में भी बहुत युद्ध हुए, लेकिन उन युद्धों की इतनी ब्रांडिंग नहीं हुई जितना कुरुक्षेत्र की। तो मतलब कृष्ण ने नेशनल लेवल पर बहुत मेडल जीत ली, लेकिन जब ओलंपिक्स आया तो कृष्ण अर्जुन को बोलते, मैं कोच बनूंगा यार, तू गोल्ड मेडल ले ले। तो कृष्ण अर्जुन के कोच बन गए, मेंटर बन गए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और कृष्ण अर्जुन को कैसे युद्ध करना है वो शिक्षा देने लगे।
भाई आपके ड्यूटी में, आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो। समत्वम योग उच्यते। सो योगा मीन्स 4 things: action, knowledge, renunciation, meditation and devotion. When action is prominent, karma yoga. Knowledge is prominent, jnana yoga. Knowledge, renunciation and meditation is prominent, ashtanga yoga. And when devotion is prominent, bhakti yoga. तो इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया और फिर कहते हैं कि भाई कई समस्याएं, कई प्रॉब्लम्स होंगे लीडर के जीवन में, लेकिन कैसे लीडर झेल सकता है? प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतस ह्याशु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठति। प्रसादे सर्व दुःखानां, देयर इज ओनली वन वे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। कल क्या क्या अनिश्चितताओं की चुनौती आएगी, कोई कंट्रोल नहीं। इसलिए आपको अपनी व्यक्तिगत साधना तैयार करनी होगी। प्रसादे। आज 15 से 18 साल के जवान युवक और युवतियां थेरेपी के लिए काउंसलर के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। भारत की युवा पीढ़ी जर्जर हो रही है, नास्तिकता के आगे शिकार हो रही है, उसकी बलि चढ़ रही है उनकी चेतनाओं की। क्योंकि हमारे पास जो विरासत में संस्कार मिले उसको तिलांजलि देकर आप पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की इंद्र तृप्ति का अनुगत्य करोगे तो और क्या होगा। तो इसलिए आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर हमारे विरासत में मिले हुए सभ्यता और संस्कृति को हम यथारूप अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं और अपने अगले पीढ़ी के सामने उसको नहीं प्रस्तुत करेंगे, अगले 20 वर्षों में हमारी भारतीयता लुप्त हो जाएगी। क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, हर प्रकार के दूसरे सारे पाश्चात्य देश के यंत्रों के साथ साथ उनकी सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक विचारधारा भी अंदर आ जाएगी। और फिर बच्चे कहेंगे मैरिज क्या जरूरत है। 44% के चिल्ड्रन इन अमेरिका आर बोर्न आउटसाइड ऑफ मैरिज। केवल 55 बच्चे 100 में विवाहित पुरुष स्त्री परिवार के अंदर पैदा होते हैं। 45 बच्चे बिना विवाह के। ऐसा समाज चाहिए हमको। तो इसलिए हम लोग युवा पीढ़ी में बहुत प्रचार करते हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रचार कर रहा था, एक स्टूडेंट को बड़ा वो प्रभावित था, वो इतना प्रीचिंग करता था, पढ़ाई नहीं करता था। मैं बोला यार पढ़ाई भी कर लिया कर। वो कहने लगा अरे मुझे पूरा विश्वास है। मैं बोला किस पे? वो कहता आप पे। बोला मुझ पे? बोला आपने कहा कृष्ण जब हमारे साथ हो सब कुछ हो सकता है, इसलिए मैं पढ़ूं ना पढ़ूं कृष्ण मेरा साथ देंगे। मैंने कहा यार इतना भी जोर मत दो कृष्ण के ऊपर, पढ़ाई भी कर लिया करो। एग्जाम के एक दिन पहले वो खड़ा हुआ था भगवान के सामने, हमारे राधा गोपीनाथ जी मंदिर में, प्रार्थना कर रहा है। आधा घंटा हो गया। मैंने कहा एग्जाम है कल, क्या प्रार्थना कर रहा है? वो कहता मैं भगवान को कह रहा था कि पूरे कैंपस को पता है कि मैं हरे कृष्णा वाला हूं, तो मैं भगवान को कह रहा था कि हरे कृष्णा का कैंपस के अंदर भविष्य आपके हाथ में है, इस्कॉन का भविष्य आपके हाथ में है। क्योंकि मैं फेल हो गया, लोग इस्कॉन के पीछे आलोचना करेंगे, छोड़ देंगे, तो इसलिए आप देख लो। मैंने कहा बड़ा अच्छा नेगोशिएट किया। अगले दिन एग्जाम था, एक सप्ताह के बाद, एक महीने के बाद रिजल्ट था। रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आया मैं प्रोग्राम के लिए गया। यूजुअली प्रोग्राम में 5-7 लोग आते थे मेरे,
प्रसाद के लिए 50 आ जाते थे। लेक्चर में 5-7 लोग आते थे और कई लोग दरवाजा खोल के देखते थे, बोलते अरे खत्म नहीं हुआ क्या, फिर बंद करके चले जाते थे। उनको लगता था मैं उनके और प्रसाद के बीच बाधा हूं। तो उस दिन 50 लोग आ गए प्रोग्राम में। मैं वापस रूम नंबर देखा, यार सही जगह आया क्या। तो मैंने कहा इतने लोग क्यों आ गए। एक कहता है, वो स्टूडेंट का नाम लेके, कि अरे ये फलाना फलाना स्टूडेंट बिना पढ़ाई किए अगर एग्जाम में पास हो सकता है, इसका मतलब कृष्ण का अस्तित्व है, इसलिए हम लोग सब आए। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई अभी पोस्ट ग्रेजुएट का भी तेरा एडमिशन हो गया, पीजी में थोड़ा पढ़ाई कर ले, कृष्ण के ऊपर इतना लोड मत डालना। तो फिर उसने अच्छा पढ़ाई किया और पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसको बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को कोच कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं। गीता सुनाने के बाद भी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया, कष्ट था, अर्जुन को दुख हुआ। लेकिन द्रोणाचार्य और अर्जुन में अंतर क्या था। द्रोणाचार्य दुख के साथ साथ निराश हो गए, अर्जुन दुखी हुए, लेकिन गीता सुनने के कारण आशावादी रहे। और द्रोणाचार्य का तो पुत्र मारा भी नहीं गया था, केवल उन्हें उनके पुत्र के मारने का समाचार दिया गया। लेकिन अभिमन्यु तो वास्तव में मारा गया था। लेकिन हु सेव्ड अर्जुना, कृष्णास कोचिंग एंड मेंटरिंग। तो अलग अलग समय पर हमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, लोगों को हाथ देना पड़ता है और उनको सपोर्ट देना पड़ता है। सो दीज आर द 5 थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। आज के संध्याकालीन सत्र में लीडरशिप के जो 5 पहलू गीता में वर्णन किए हैं। पहला, इंटरपर्सनल स्किल्स। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। चौथा, इमोशनल कोशेंट रिलेटेड स्किल्स। और पांचवा, कोचिंग और मेंटरिंग स्किल्स। तो आशा है कि गीता और श्री कृष्ण के चरित्र के आधार पर इन 5 बातों को आप लोग अपने जीवन में उतार कर आप अपने लीडरशिप स्किल्स में कुछ सुधार पाओ। इस आशा के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक 10 मिनिट के लिए हमने कुछ क्वेश्चन्स के लिए रखे थे, प्रश्न उत्तरासाठी। तर कुणाला काही गौरांग प्रभूंना या संदर्भात, आजच्या प्रवचनाच्या संदर्भात किंवा गीतेविषयी आपली काही धारणा असेल, याबद्दल काही विचारायचं असेल तर तुम्ही आता प्रश्न विचारू शकता। कारण 10 मिनिटानंतर आपण इथे एक छोटासा काही संस्थांमधील जे प्रमुख आहेत त्यांचा सत्कार करणार आहोत, आभार प्रदर्शन होईल आणि मग सगळ्यांना जाताना आपण इथे इस्कॉन अन्नामृत फाउंडेशनच्या वतीने खास खिचडीचा प्रसाद आणि प्रल्हादजी राठी यांचं एक कवितेचं पुस्तक भेट म्हणून देणार आहोत। तर कुणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का? गौरांग प्रभु जी, बहुत ही सुंदर विवेचन। आपने इमोशनल क्वोशंट के बारे में इतना बताया। मैं जानना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल क्वोशंट का ये सारे लीडरशिप क्वालिटीज़ में क्या महत्व रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो संपूर्ण गीता जो वर्णन किया गया है उसका मूल आधार ही स्पिरिचुअल कोशेंट है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स का जो पॉइंट मैंने बताते समय कहा कि कृष्ण गीता आरंभ किए अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम,
प्रज्ञावादांश्च भाषसे। अर्जुन, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन आत्मा के ज्ञान को छोड़कर। तो इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही आत्मा के विषय को कृष्ण ने अर्जुन के सामने रख दिया। 12वें श्लोक में नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः, 13वें श्लोक में देहिनोस्मिन् यथा देहे, सीधा आत्मा के स्तर पर अर्जुन को लेके आ गए। क्योंकि अर्जुन सामाजिक, व्यक्तिगत, क्षत्रिय धर्म, समाज के स्त्रियों के संबंध में धर्म, पारिवारिक कर्तव्य इत्यादि इत्यादि जो कि समाज के उचित विषय हैं उनको रख रहे थे। लेकिन कृष्ण कह रहे थे कि भाई इन सब से आपको उठ के एक ऐसे स्तर पर आना है जिस स्तर पर आप स्थित प्रज्ञ रह सकते हो। गीता का मूल विषय है कि कैसे इन सभी अलग अलग आंदोलन से पूरी तरह अभिभूत स्तरों से उठकर स्थित प्रज्ञ पे आ सकते हो। गीता में लिखा है कि आत्मा अमर है। तो ये जो पितृ है और ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, कई कई ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में एक पितृलोक है। तो कई हमारे पितृ जो हैं उन लोकों में हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनका उद्धार करें। तो इस सब को समझने के लिए आपको इस बात में एक श्रद्धा होनी चाहिए कि ये सिस्टम क्या है। मान लो जो सरकार का सिस्टम है, आप कहीं पर टैक्स भरते हो तो कहीं तो जाता है। आज ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो फिर एक सिस्टम बना हुआ है। तो उसमें जिसकी श्रद्धा न हो तो उसके लगेगा कि कंप्यूटर के सामने कई बेवकूफ बैठ के क्या कर रहे हैं। अरे भाई, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कहीं तो किसी के साथ। वैसे ही पितरों के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक सिस्टम है, उसके लिए विधि है, उसके लिए मंत्र है, उसके लिए कई तर्पण करने की शैली है। उसमें अगर किसी को श्रद्धा न हो तो फिर हम क्या पितरों को तर्पण करने की बात बताएं और क्या बताएं। तो इसलिए ये पितृ पक्ष में पितरों को तर्पण करना, अन्य कई यज्ञों के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करना, मूल रूप से हमें समझना चाहिए कि जैसे व्हाट्सएप से, ईमेल से, कई कई यंत्रों के माध्यम से आप अलग अलग दूर दृष्टि से दूर लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने में सक्षम हो, उसके लिए साधन है। वैसे कई आत्माएं जो ब्रह्मांड के कोने कोने में है, उनके साथ संपर्क स्थापित करने के लिए वैदिक शास्त्रों में साधन दिए हैं। अब जिस व्यक्ति ने कभी स्मार्टफोन और व्हाट्सएप नहीं देखा, उसको क्या समझेगा कि क्या चल रहा है कनेक्शन। तो वैसे ही पितृपक्ष वाली बात है। जी स्वामी जी, मैं एक्चुअली ये एक बेसिक्स ऑफ भगवत गीता मैंने परचेज की वहाँ कोंडवा में स्वान अच्छा। से। तो मैं इसको पढ़ रहा था अभी अच्छा। आपके लेक्चर के थोड़ी देर पहले। तो इसमें एक है कर्म, विकर्म और अकर्म। yes. और मुझे बहुत, बिकॉज पढ़ने के बाद मैं बहुत कंफ्यूज हुआ और मुझे वो बात समझ में नहीं आई कि एक्चुअली सो मैं मेरी कौन सा बुक है? ये बेसिक्स ऑफ भगवत गीता। अच्छा, इट इज मेंशन्ड हियर। ये कभी निकला है? अच्छा, It's a very Oh, new okay. one, and they have talked about, but still I have not understood. अच्छा अच्छा। So I have not understood. So मेरी थोड़ी हाँ रिक्वेस्ट हाँ थी हाँ, कि ठीक है ठीक है, कर्म ठीक है। चलिए चलिए। तो विकर्म मतलब क्रिमिनल जो करके येरावाड़ा में जाता है।
समझ रहे ना? कर्म मतलब किसी ने काम किया और टैक्स भर दिया, लॉ अबाइडिंग सिटीजन कर्म। और अकर्म कौन? IRS ऑफिसर, जो सरकार का सहयोग कर रहा है प्रशासन में। ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट, जो सरकार का सहयोग कर रहा है, सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर उनको हेल्प कर रहा है। तो अकर्म अर्थात भक्त लोग जो कृष्ण के वैश्विक प्रशासन में उसका एक अंतरंग भाग बन जाते हैं। तो जैसे आप डिवोटी बन जाते हो, कृष्ण का भक्त बन जाते हो, कृष्ण आपको अपने सरकार में शामिल कर लेते हैं और फिर आपको सेवा में नियोजित करते हैं। तो वो है अकर्म। दैट इज यू आर पार्ट ऑफ कृष्णास गवर्नेंस। तो जो IRS ऑफिसर समाज को देखता है वो सरकार की दृष्टि से देखता है, सरकार के कौन कौन से नियम भंग हो रहे हैं, सरकार के कौन कौन से नियम पालन हो रहे हैं, और जब आके चेतावनी देता है सरकार की ओर से देता है। जब पुलिस घूमती है तो सरकार की ओर से देखती है, और सामान्य सिटीजन जो है, अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो कर्म मतलब वो, अकर्म मतलब पुलिस, और विकर्म मतलब चोर। क्लियर? चोर, पुलिस, और बीच में जो तमाशा देख रहे दोनों का। और कोई? ज्ञानेश्वरी में छठे अध्याय में जो योग विद्या दिया है गीता के ऊपर, गीता में क्यों नहीं है ऐसा? हाँ, आप बताइए श्वेतदीप दास। गीतेमध्ये पण योग विद्या आहेच। आता आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा समजून घेतलं पाहिजे की भारतामध्ये भगवद्गीतेमध्ये 576 वेगवेगळ्या प्रती आहेत। ज्ञानेश्वरी इसवी सन 12व्या शतकामध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी आपल्या प्राकृत भाषेत केलेली गीतेची आवृत्ती आहे। भगवद्गीतेमध्ये पण योगाविषयी लिहिलेलं आहे। नाही, तुम्ही भगवद्गीतेतले श्लोक जर नीट वाचले, जशी आहे तशी गीता जर नीट वाचली तर ते योगाविषयी पण त्यात दिलेलं आहे, है ना? 6 चॅप्टर कर्मयोग, 6 चॅप्टर बाकी ध्यान योग आणि 6 चॅप्टर भक्ती योगाविषयी आहेत। त्यामुळे तुम्ही म्हणताय तो पॉइंट गीतेमध्ये आहे। तुम्हाला अजून किती मागे पडत? Hare Krishna Prabhuji. Our Gita has given 3 ways to attain the supreme abode of Lord Krishna. But why our ISKCON community only emphasis on Bhakti Yoga? Why not on others? अगर कोई एलोपैथी हॉस्पिटल चला रहा है, वो एलोपैथी वाला एलोपैथी तो देगा, नेचुरोपैथी भी सही है, होम्योपैथी भी सही है, लेकिन अस्पताल एलोपैथी का है तो फिर नेचुरली वहां एलोपैथी दवाई तो मिलेगी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी तो नहीं मिलेगी। तो अगर किसी को बीमारी हो गई तो वो बीमार व्यक्ति का चॉइस है, उसके पास क्या चॉइस है? एलोपैथी ले, नेचुरोपैथी ले, होम्योपैथी ले, कुछ ना काम करे तो तिरुपति है। Thank you so much. है कि नहीं? तो वैसे ही हम लोग भक्ति वाले हैं, कोई ज्ञान वाले हो, कोई योग वाले हो, कोई हो। मेरा कहना है अरे कम से कम कहीं तो जाओ। चाहे आप किसी कम्युनिटी को कितना भी गाली दो, पूरा कम्युनिटी का कम्युनिटी दिन में सब कुछ बंद करके लग जाते हैं प्रार्थना में, रास्ते पे भी करने लगते हैं, कहीं पे भी करने लगते हैं। तो केवल गाली दे के कुछ नहीं होगा, थोड़ा हम लोगों को भी अपने ही प्रार्थना के शैली के प्रति लज्जा त्यागनी होगी।
और सोचना होगा कैसे हमको जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी अपनानी है। मैं बता रहा हूं बहुत बड़ा इमरजेंसी चल रहा है। केवल हिंदू 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 बोलते रहेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग हिंदू। हम लोग को दिख रहा है जेन्युइन किधर हो रहा है, और केवल फॉर्मेलिटी के लिए बोले जा रहे हैं। वी आर नॉट प्रैक्टिशनर फॉर पॉलिटिकल पर्पस, वी आर प्रैक्टिशनर फॉर पर्सनल पर्पस। तो इसलिए लंबे समय तक ये नैरेटिव नहीं चलेगा जब तक लोग अपने जीवन में स्वयं स्पिरिचुअलिटी को वास्तविक स्थान न दें और कोई न कोई साधना न करें। आप बोलोगे भारत में तो हजारों गुरु है, ठीक है यार, किसी भी गुरु को लो, कोई भी गीता के एडिशन को फॉलो करो, कोई भी योग पद्धति करो, कुछ तो करो। कम से कम सुबह उठते ही साथ व्हाट्सएप की साधना तो छोड़ो। फेसबुक और व्हाट्सएप की साधना से कोई भी योग चलेगा, कोई आपत्ति नहीं है, कुछ तो करो। ये स्टैटिस्टिक सॉलिड था। 5 इयर्स के एज पे क्रिश्चियन का 25 to 30 मिनट्स प्रेयर क्लॉक हो रहा है एवरेज। मुस्लिम का ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, हिंदू का 3 मिनट्स 4 मिनट्स। 65 के एज पे अचानक 50 के एज के ऊपर सिख लोगों का बढ़ जाता है, बिल्कुल 1 hour 20 मिनट्स हो जाता है। 65, 70, 80 के एज पे भी हिंदू का मैक्सिमम जाता है 35 मिनट्स। तो इसीलिए ये गंभीर विषय है। थोड़ी जिज्ञासा पाने के लिए यहाँ वहाँ कुछ थोड़ा बहुत सुन लिया हमने, कुछ समाज में दिखाने के लिए कुछ पूजा पाठ कर लिया, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। What are you genuinely applying in your life when nobody is seeing you? That is your sadhana. Hindus don't have any sadhana of significance. 1 billion on the planet. समझ रहे हैं? It's not a small number. 750 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू बैठे हैं जो सभी भयंकर कंफ्यूज्ड हैं। ये बड़ी आपातकालीन परिस्थिति है। Thank you so much. हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। डू रिलीजियस एक्सपीरियंस प्रूव दैट देयर इज अ गॉड? हाँ सर, रिलीजियस एक्सपीरियंस के साथ साथ तर्क भी है, शास्त्र भी है, पूर्व कई अनुभव किए हुए बहुत सारे अधिकारी गण हैं। तो इन सभी को देखकर और समझकर इस विषय में हम लोग इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। देयर इज अ मिरेकल एग्जिस्ट। तो आज 31% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन दे फॉलो क्रिश्चियनिटी, 23% फॉलो इस्लाम, 16% आर एथीइस्ट्स और एग्नोस्टिक्स और स्केप्टिक्स, 15% आर हिंदूज, 8.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज बुद्धिस्ट। तो आप अलग अलग प्रकार के मैं तो जेरूसलम भी गया हूँ, कितना साफ रखते हैं, कितना समृद्ध रखते हैं अपने धर्म स्थलों को। मक्का जाके देखो, क्या एक आपको डस्ट कहीं मिलेगा नहीं। वृंदावन जाके देखो कितना कचरा पड़ा हुआ है। अरे भाई, अपने धर्म के स्थलों को तो हम ठीक से रखना सीखें। कुछ कीजिए सर, बहुत जरूरी है। बातें बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जो धर्म स्थल हैं उनमें जितना स्वच्छता रखनी चाहिए और ठीक तरह से रखनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। थैंक यू।